भारत सेवाश्रम दमाकी में 20 सागवान वृक्षों के काटने के मामले पर आज प्रशिक्षु डीएफओ आलोक वर्मा द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान लकड़ी के खूंटे पर नंबरिंग करते हुए भारत सेवाश्रम के ऊपर वन अधिनियम की धारा 1927 के 41-42 के धाराओं का उल्लंघन के मामले पर मामला दर्ज किया गया। जंगल बचाओ समिति के संरक्षण सिद्धेश्वर सरदार ने कहा कि सरकार बिरसा हरित क्रांति के माध्यम से वृक्षारोपण की बात कर रही है, वहीं इस तरह की शैक्षणिक संस्थाओं में बड़े तादाद पर वृक्षों को काटना काफ़ी दुखद है। मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला के संबंध में बताया जा रहा है कि दमाकी आश्रम के महाराज द्वारा 20 बहुमूल्य वृक्षों को काटा गया, जिसको लेकर वन विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी। सूचना के आलोक में आश्रम में जांच की गई। जांच के दौरान 20 सागवान के वृक्ष काटे जाने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर वन विभाग द्वारा आश्रम की दीवार में एक नोटिस भी चिपका दिया गया है और पूछा गया कि आपने किन परिस्थिति में वृक्षों को काटा है, क्या अंचल अधिकारी से इस संबंध में कोई परमिशन लिया गया है या नहीं। साथ ही साथ परिवहन को लेकर वन विभाग से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ले जाने का मामला सीधा बन रहा है। पोटका से संवाददाता शंकर गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। मतलब कि ट्रांजिट रूल का वायलेशन हुआ है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 41-42 का उल्लंघन हुआ है। तो इसमें सर क्या कार्रवाई की अभी तक उसमें? वो जो है खूंटा वहाँ पे था स्टम्प जी सर, उसका नंबरिंग किया गया है और मामला दर्ज किया गया है भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 41-42 के उल्लंघन के मामले में। किसके ऊपर सर मामला दर्ज हुआ है? भारत सेवाश्रम। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर। एक तो भारत सेवाश्रम के जो बाबा हैं इसको जो बहुमूल्य वृक्ष को अपने मनमानी तरीक़ा से काटना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जिस तरह फॉरेस्ट एक्ट का कहता है कि एक आया था नया, अगर वो काटोगे तो 50,000 जुर्माना और 5 साल जेल की तरह, माने आदमी मर्डर करने की समान होता है। और इसमें फॉरेस्ट विभाग को भी इस संज्ञान में लेना चाहिए कि जो अपना रूल रेगुलेशन है। एक दूसरी है कि एक तो ये इतना 40-45 साल का जो बहुमूल्य वृक्ष था और इस वृक्ष को तो कटना नहीं चाहिए था। काहे कि कोई भी आश्रम एक गुरुकुल के समान होते हैं, जहाँ बच्चों भी पढ़ते हैं, वहाँ स्कूल भी चलता है, बहुत मनोरम दृश्य दिखता है। पेड़ पौधा से भरा हुआ बच्चे खेलते हुए दिखना ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या जाने क्या कौन सी मनसा बढ़ा और किन लोगों का हाथ इसमें है जो ये बहुमूल्य पेड़ को काट कर कहीं स्पोर्ट कर दें, उससे बहुत रकम आ सकता है। ये सोच से जो अगर कोई किया है तो ये सारे लोगों का जांच होके इसकी कार्रवाई होना चाहिए। इसका मनोबल बढ़ने नहीं देना चाहिए, काहे कि सागवान पेड़ काटना अपराध होता है। और जिस तरह बाबा ने अपने मनमर्जी से काटा है, कोई भी योजना होता, योजना तो बहुत सारा जेई इंजीनियरिंग सारे लोग होते हैं, जिसके चलते ये योजना बनेगा तो इतना पेड़ काटेगा। एक योजना ये होता है। लेकिन एक योजना विहीन कोई मोटा रकम के मनसा से लेकर या किसी लोगों के मिली भगत से जो काटा गया है, एक बहुत अपराध है। ये निंदनीय बात है कि इस तरह का आश्रम में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ और भी पेड़ लगाना चाहिए। और आज की परिस्थिति में जो पर्यावरण की संकट पैदा हो रहा है, इससे पेड़ लगाने की बात करता है। जैसा बिरसा कृषि हरित योजना आया है कि पेड़ लगाओ और पर्यावरण का विस्तार करो, एक सरकार का भी योजना चल रहा है। और सारे संस्था, समाजवादी लोग, सारे लोग इस पर पर्यावरण की संकट पर चिंतन मनन कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो पुराने पेड़ था, जो ये कोई 1000 साल जिंदा रहने वाला पेड़ होता है, ये नहीं कि डैमेज होता है, डैमेज ड्राई डेथ होता है, इस तरह का भी नहीं कि हम डैमेज ड्राई और डेथ का उपयोग कर सकते हैं किसी का बिना परमिशन लेकर। लेकिन जो सर ऊंचा के खड़ा रहा है उस पेड़ को तो हमें जिंदा रखना चाहिए। उसके अलावा और भी पेड़ लगाकर हमारे उस आश्रम के सौंदर्य को बढ़ाना चाहिए।